Hello, welcome to Legal Awareness web series. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत और उनके साथ बाकी लोग जो इस ट्रेजेडी में दुनिया से चले गए उनको देती है। और आज हम बात करना चाह रहे हैं जो नागालैंड में 4 दिसंबर को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। ये पूरा एक साइट जिसमें कॉफिन्स लाइन से रखे हों, विडोज़ हों, पेरेंट्स हों जिनके बच्चों की डेथ हो गई, ये इमेज एक ऐसी दर्दनाक कहानी को दर्शाती है जिसको बार बार हमने देखा है और जिसमें ये लगता है कि देश के लीगल सिस्टम के लिए क्या आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट वाकई बहुत ज़रूरी है, और अगर ये ज़रूरी है तो क्या इसने इंसर्जेंसी और टेररिज्म को कंट्रोल करने में कोई मदद की है या वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। मैंने बार बार कहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, इसलिए इसको बनाने में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो। लेकिन आर्म फोर्सेस के लोग आदमी हैं, इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है। इस केस में भी ऐसा लगता है कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट गलत हो गया जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हो गई। भारत सरकार ने संसद में इसको रिग्रेट किया है, इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस मामले में इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन आज बात करेंगे इस पूरे कानून के बारे में। मुझे लगता है कि जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है इसमें शायद हमारी आर्म फोर्सेस कि वैसी गलती नहीं है जैसी और केसेस में हम देखते रहे हैं। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, एक स्प्लिट ऑफ सेकंड में आपको एक्ट करना पड़ा। एक व्हीकल जा रहा है, उस व्हीकल को रोकने को कहा गया, वो रुका नहीं, उस पर संदेह हो गया, गोलियां चल गईं, कुछ लोग मर गए। उसके बाद जब आर्मी को लोगों ने घेर लिया तो सेल्फ डिफेंस में फिर गोलियां चल गईं और कुछ और लोगों की मौत हुई। ये जो पूरा लॉ है जिसमें मेयर सस्पिशन पर लोगों को शूट करने का अधिकार है, क्या ये संविधान से कंपैटिबल है? सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता अपहोल्ड की। इराम शर्मिला ने मणिपुर में 16 साल तक इस कानून के विरुद्ध फास्ट रखा। 2017 में उन्होंने इसे समाप्त किया और इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन हार गई। इसका मतलब यह कि किस तरीके से लोग इलेक्शन में जीतते हैं उसका उनके काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम इलेक्शन में वोट धर्म और कास्ट और तरह तरह के वादों के बेसिस पे लोगों को जिताते हैं। ये पूरा एक इलेक्शन इशू, ये कानून नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बन पाया। 2019 में कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ इस बारे में कहा, लेकिन फिर उसको कहा गया कि ये शायद टेररिज्म पर कांग्रेस सॉफ्ट होती जा रही है। 2016 में कई PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई जिसमें कहा गया कि डिटेल्स आनी चाहिए 1528 केसेस की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं 1979 से 2012 तक मणिपुर पुलिस के द्वारा और आर्म फोर्सेस के। CBI को इंक्वायरी करने के लिए कहा गया। ज़्यादातर केसेस में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिली, 1-2 केसेस में कुछ FIR वगैरह हुई है,
लेकिन वो केस कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस उस केस में की। अब ये जो मामला है लेटेस्ट, इस मामले में चाहे ये बात सही हो कि ये बात बिल्कुल एक एक्सीडेंट हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, लेकिन ये भी बात समझने की है कि हमारी आर्म फोर्सेस बड़ी डिफिकल्ट और टेस्टिंग सरकमस्टांसेस में काम कर रही हैं। नागालैंड के मामले में कई बार एफर्ट्स हुए कि डायलॉग हो जाए, पीस हो जाए। 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन डिवीजन हो जाता है आपस में। खुद नागालैंड के गवर्नर ने बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दिए कि साहब डकैत और गुंडे जो हैं वो टैक्स तक कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहां जो इस लेटेस्ट केस में एफआईआर फाइल हुई, जो नागालैंड पुलिस ने की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और अनफॉर्चुनेट है। उसमें कहा गया कि साहब देयर वाज एन इंटेंशन टू मर्डर एंड इंजर सिविलियंस। मेरा ख्याल यह है कि यह बहुत जल्दी है यह कहने में कि आर्म फोर्सेस ने इंटेंशनली सिविलियंस को मार दिया। इन एनी केस यह बात तो पता चलेगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये एफआईआर के समय कैसे पता चल गई, ये समझ में नहीं आता। अब ये भी समाचार आ रहे हैं कि 13-14 में शायद नागालैंड की असेंबली का एक स्पेशल सेशन होगा और उसमें असेंबली नागालैंड से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने के लिए सजेस्ट करेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस तरीके के इंसिडेंट पूरी दुनिया में होते रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर होते रहे हैं। इराक में 2017 में हुआ, एक एयर स्ट्राइक थी मौसुल में आईएसआईएस के विरुद्ध, उसमें 14 सिविलियंस की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई क्योंकि एक सेकेंडरी सेट ऑफ एक्सप्लोजन हो गया। सीरिया में 2017 में एक हॉस्पिटल के पास ट्रेजेडी हो गई और 13 लोग मर गए जो प्रॉक्सिमिटी में आ गए टारगेटेड लोकेशन के। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 2016 से 2020 के बीच बहुत से बच्चे एयर स्ट्राइक्स का शिकार हो गए। 1598 आउट ऑफ 3977, तकरीबन 40%। अभी 30 अगस्त को एक ड्रोन स्ट्राइक में यूएस फोर्सेस ने 10 सिविलियंस को काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उनकी कैजुअलिटी हो गई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक लिबरल मॉडर्न कंट्री में क्या इस तरह का लॉ रहना चाहिए, इस लॉ से क्या क्या नुकसान हुए हैं, उन पर बहस होनी चाहिए। त्रिपुरा से ये लॉ 2015 में हटाया गया, मेघालय से 2018 में, और अरुणाचल प्रदेश में अब ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित है। आसाम में, नागालैंड में और मणिपुर में अभी ये कंटिन्यू कर रहा है, जबकि जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन ने 2005 में रिकमेंड किया था कि इस लॉ को रिपील कर देना चाहिए। देखिए, बेसिकली ये लॉ बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको सप्रेस करने के लिए। एक आजाद देश में क्या वो लॉ जो अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, चलना चाहिए? इस पर खुले जहन से बहस हो, सारे स्टेक होल्डर्स कोई प्रायर पोजीशन लेके बात ना करें, सरकार के जेन्युइन कंसर्न्स एड्रेस होने चाहिए सिक्योरिटी के। जो वो ज्योग्राफिकल रीजन है जिसमें बहुत समस्या है, वो व्यू भी समझना होगा। सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का जो कंसर्न है कि एक्सेसिव और आर्बिट्रेरी पावर का मिसयूज होने की पॉसिबिलिटी है,
इस कंसर्न को सरकार को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर डेलिब्रेशंस हों इस मामले में देखा जा सकता है, लेकिन वो लॉ जो एक लाइसेंस देता हो लोगों को मारने के लिए, वो हमारा वो जूरिस्प्रूडेंस जो कोर्ट ने पोस्ट मेनका गांधी डेवलप किया है उससे पूरी तरह कंपेटेबल नहीं है, जबकि इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की है। भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नागालैंड के बारे में जो हमारा पुराना वीडियो है उसको आप जरूर देखें, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में जो बातें हमने इस वीडियो में कही हैं उनको भी जरूर देखें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।